पंजाब सरकार ने अपना आज दूसरा बजट पेश किया। हरपाल चीमा ने 1,96,642 करोड़ रुपए का बजट है और इसी में ख़ास तौर पर शिक्षा, सेहत और पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूरी तरह कंसंट्रेट किया गया है। फ़िलहाल इस समय हमारे साथ हरपाल चीमा है। चीमा साहब, किस तरह से लग रहा है, क्योंकि सरकार की दो प्रायोरिटी थी, दो महत्वपूर्ण गारंटी कहा जा सकता है कि जिस तरह से एजुकेशन थी या सेहत के ऊपर सरकार ने कंसंट्रेट किया था, लेकिन इस बार जो प्रस्तावित है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी सरकार ने काफ़ी कुछ इसमें पैसा भी रखा है और इक्विपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा रखा गया है। फ़िलहाल आप बताएं कि एजुकेशन के ऊपर क्या प्रस्तावित है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमने जब इलेक्शन में गए थे तो बहुत सारी गारंटियां हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने दी थी। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, हर घर तक को एजुकेशन, हमारे बच्चों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में पढ़ाना और हमारे अध्यापकों को बाहर ट्रेनिंग के लिए, हायर ट्रेनिंग के लिए बाहरले सूबों में, बाहरले स्टेटों में भेजना, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया था। लास्ट ईयर से हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसके अलावा पंजाब में एग्रीकल्चर क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में लगातार हम काम कर रहे हैं। पहली बार हुआ है कि पंजाब में एग्रीकल्चर का जो बजट है, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र का बजट है, उसमें 20% हमने बढ़ोतरी इस बार की है। और एजुकेशन की, हायर एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, उसमें 12% का हमने इजाफा किया है। और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें पंजाब में, क्योंकि पंजाब एक सरहद का सूबा है, जब बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है जहाँ पे, और उसके लिए हमने 10,523 करोड़ रुपए रखे हैं और 11% का इसमें इजाफा किया, ताकि जो सरहद पे या पुलिस स्टेशनों में अच्छे इक्विपमेंट हों। साइबर क्राइम को कैसे कर्ब करना है, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत बड़ी एक चुनौती बना हुआ सभी स्टेटों के लिए, देशों के लिए, उसको कैसे खत्म करना है। गैंगस्टर बार को हमने कैसे खत्म किया, जो गैंगस्टर थे इन पुरानी सरकारों ने पैदा किए हुए, अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस ने जिन गैंगस्टरों को बड़ा किया था, उनको हम धीरे धीरे बिल्कुल तोड़ रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। आपने न्यूट्रलाइज कर दिया है गैंगस्टर बात को। बिल्कुल, हमने जो गैंगस्टर बार थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इन्होंने तो उनको पैदा किया था, उनको पैदा किया, अपने काम के लिए रखे होते। हम, आप देखिए कितने बड़े स्तर पे जो गैंगस्टर है वो अंदर जेलों के अंदर जा रहे हैं, उनका खात्मा हो रहा है। बिल्कुल आने वाले समय में जो हमने पैसा लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के लिए रखा है, उससे मैं समझता हूँ पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो देश में नंबर 1 पे होगा और सबसे अच्छा होगा। और दूसरा, एजुकेशन जो है, एजुकेशन, नए जो स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेंगे, नए स्कूल के लिए और बच्चों के लिए नए अध्यापक भर्ती हो रहे, उससे हमारे जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल हो रहे, उससे हमारे जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में करेंगे। और मैं दूसरा बात, स्पोर्ट्स में पहली बार हुआ है कि 55% का बजट हमने बढ़ाया है। आप देखिए, जब सरकार बनी तो हमने एक स्पोर्ट्स इवेंट कराया था, खेड़ा वतन पंजाब दियाँ। उस खेड़ा वतन पंजाब दिया में बहुत बड़े स्तर पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और लगभग 9 करोड़ रुपए से ऊपर के जो नगद इनाम थे, जो मतलब के वो बच्चों को हमने दिए थे। सो मैं समझता हूँ ओवरऑल पूरा बात करें तो ओवरऑल सभी सेक्टरों को साथ में लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से चाहे वो गेहूं है, चाहे धान है, लेकिन जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है उसको लेके किस तरह का प्रस्ताव आज किया गया है कि लोगों को इस फसली चक्कर के चंगुल से निकाला जा सके। देखिए, बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन की बात, इस पे लिए हमने स्पेशल बजट की घोषणा की है कि इसके लिए हमने स्पेशल बजट, जैसे मूंग दाल के लिए, मूंग दाल को पंजाब में उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए उस पर हमने एमएसपी दी थी। पिछले साल एमएसपी दी थी, इस बार भी हम एमएसपी देंगे। और धरती है नज़दीक, जो नीचे पानी है, पानी वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, उसको बचाने के लिए हमने जो डायरेक्ट सप्लाई है धान की, उसको हमने शुरू करवाया है। सो बिल्कुल धरती का जो पानी है उसको भी बचाएंगे। और नई डाइवर्सिफिकेशन की खेती के लिए हमने गन्ना काश्तकारों को और बढ़ाने के लिए सेंट्रल सरकार 305 रुपये रेट देती है गन्ने का, पर पंजाब में 380 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि हरियाणा भी हमसे पीछे है, राजस्थान, दूसरे सभी राज्य हमसे पीछे हैं। बिल्कुल, तो हम डाइवर्सिफिकेशन की और लगातार बढ़ रहे हैं। गन्ने के किसानों के लिए कितना रिजर्व रखा गया है?
गन्ने के किसानों के लिए 250 करोड़ रुपए शुगर खर्ड को हमने जो दिया कि 250 करोड़ रुपए देंगे। और पहली बार हुआ कि शुगर का जो मोलाइसिस और शुगर जो अपना क्या मिलों में पड़ी रहती थी 5-5 साल 3-3 साल ख़राब हो जाती थी, डी कलर उसका कलर फेट हो जाता था, उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने वो कोटा अभी जो है उसको भी बेचने की प्रक्रिया और तेज कर दी। सो मैं समझता हूँ और दो नई मिलें वो उनको मंजूरी दी गई है। सो मेरा मानना है कि हम लगातार जो है वो पंजाब की तरक्की के लिए तो काम मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल कपूरथला और होशियारपुर में नए कॉलेज बनने जा रहे हैं। पिछले साल भी हमने नए कॉलेज रखे थे, इस साल भी हम नए कॉलेज रखे हैं। बिल्कुल हम मेडिकल एजुकेशन के लिए, क्योंकि जब तक मेडिकल एजुकेशन नहीं होगी तो हम अच्छे डॉक्टर कहाँ से लेके आएंगे, बाहर से तो नहीं आएंगे। सो यहीं हम डॉक्टर को पैदा करेंगे, वो वही यहीं पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे, उनके लिए वो जो काम करेंगे। चीमा साहब, सोशल सिक्योरिटी के लिए बड़ी गारंटियां दी गई थी जब आपने मैनिफेस्टो जो काम करेंगे। चीमा साहब, सोशल सिक्योरिटी के लिए बड़ी गारंटियां दी गई थी जब आपने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था, तो सोशल सिक्योरिटी के लिए आज पंजाब की महिलाएं भी उड़ीक कर रही थी। लग रहा है कि आने वाले समय में क्योंकि एक बहुत बड़ी गारंटी है ये महिलाओं की। देखिए काफ़ी बड़ी गारंटियाँ 300 यूनिट वाली और बहुत सारी गारंटियाँ हमने पहले ऑलरेडी हम पूरी कर चुके हैं। बिल्कुल महिलाएं को जो हमने गारंटी दी थी वो हमारी पेंडिंग पड़ी है। और पर लेकिन जो सोशल वेलफेयर सोशल जस्टिस का बजट है उसमें हमने 17% को उसका इजाफा किया है। बिल्कुल जो महिलाओं वाली गारंटी है बिल्कुल उसको भी हम जल्द पूरा करेंगे। तो राज्य सरकार ने रेत के लिए 5.5 रुपये तय कर दिए थे और पब्लिक खड्डों में लोगों को भेज दिया था कि अपना, तो क्या लग रहा है कि कितनी इसके साथ एक साल में आमदन हो पाई है? देखिए जो पब्लिक माइन साइट हमने डेवलप की थी उससे बहुत पंजाब को फ़ायदा हो रहा है। वो आज ही हमने नई माइनिंग पॉलिसी को मंजूरी दी। अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमने नई माइनिंग पॉलिसी आई है। नई माइनिंग पॉलिसी आने से पंजाब के राज्य के जो रेवेन्यू है उसमें बहुत बढ़ोतरी आएगी। आज ही हम उसको इंट्रोड्यूस किया है। क्या है नई माइनिंग पॉलिसी? उसमें हमने कोई कमर्शियल जो साइट्स है उसको भी आइडेंटिफाई किया है, जो पहले जो लोगों की माइन चल रही है उसको भी आइडेंटिफाई किया है। सो बिल्कुल हम डिटेल में अभी हमारे मंत्री साहब उसको बताएंगे, पर लेकिन बिल्कुल हम नई जो पॉलिसी है उसको हमने अनाउंस अभी किया है। जो पंजाब आर्थिक तौर से पटड़ी से उतरता हुआ चला जा रहा था, तो लग रहा है कि पटड़ी पर दोबारा से लौट आएगा। बिल्कुल हम बहुत सारे क्षेत्रों में लगातार हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। देखिए पहली बार हुआ है कि हम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और कैपिटल एसेट जो है उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पहली बार हुआ कि जब पिछले साल हमने नई एक्साइज की पॉलिसी बनाई थी तो उससे लगभग 43% से 45% तक, क्योंकि अभी 1 महीने का रेवेन्यू आना है, सो अब तक 43% का उसमें बड़ा इजाफा पहली बार हुआ है जो नई एक्साइज पॉलिसी के आने से। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू थे उसमें पहली बार हुआ कि 26% जो उसमें हमें रेवेन्यू सीट्स प्राप्त हुई है। इसी तरह स्टेट जीएसटी है उसमें 23%, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन है उस पर 19%। सो मेरा कहने का बात जहाँ हमने टारगेट फिक्स किए थे लास्ट टाइम वो हम लगभग अचीव कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि सरकार जो है वो टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। चीमा साहब, 21 दिन रह गए हैं 31 मार्च तक, तो लग रहा है कि नई जो एक्साइज पॉलिसी आएगी जहाँ पुरानी ही दोहरा दी जाएगी। देखिए आज ही नई एक्साइज पॉलिसी को हमने उसको जो प्रवानगी दी है हमारी अभी कैबिनेट, जहाँ हमने टारगेट फिक्स किए थे लास्ट टाइम वो हम लगभग अचीव कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि सरकार जो है वो टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। चीमा साहब, 21 दिन रह गए हैं 31 मार्च तक, तो लग रहा है कि नई जो एक्साइज पॉलिसी आएगी जहाँ पुरानी ही दोहरा दी जाएगी। देखिए आज ही नई एक्साइज पॉलिसी को हमने उसको जो प्रवानगी दी है हमारी अभी कैबिनेट में नई एक्साइज पॉलिसी आई है। बिल्कुल ये पुरानी जो हमारी लास्ट ईयर हमने अडॉप्ट की थी एक्साइज की पॉलिसी उसी को ही हमने आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हो उसी में कोई फेरबदल नहीं, छोटी छोटी जो माइनर होती हैं जो छोटी दिक्कत आती है उसको हमने दूर किया, पर लेकिन वो सेम ही रहेगी। मुख्य तौर पे क्या है? वो सेम ही रहेगी। वैसे ही हमने उसमें रेवेन्यू बढ़ाया है, पर लेकिन वो जैसे पहले थी वैसे ही है और जैसे पहले हमारा रेवेन्यू बढ़ाया पिछले साल इस साल भी बढ़ेगा। सो नई एक्साइज पॉलिसी आने से मैं समझता हूँ पंजाब का रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो उसी पॉलिसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद चीमा साहब। थैंक यू। ये थे हरपाल चीमा जो बता रहे थे कि किस तरह से बजट में प्रावधान किया गया है और जो आज नई एक्साइज पॉलिसी आई है
उसी को लेकर उनका कहना है कि पहले से ज़्यादा पंजाब को इस पॉलिसी से इनकम भी होगी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।